हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी कक्षा दूसरी के इंग्लिश के 6th चैप्टर जिसका नाम है आवर लवली राजस्थान यानी कि हमारा प्यारा राजस्थान, इस पाठ को पढ़ेंगे। क्या बच्चों, इससे पहले बच्चों हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप सबने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख लेना। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लुक एट दिस मैगजीन विद आइडियाज फॉर जॉयफुल हॉलीडेज फॉर फैमिली। इस मैगजीन को आप देखिए, यहाँ से आपको परिवार के लिए अच्छी छुट्टियां मनाने के विचार मिलेंगे। विच ऑफ दीज हॉलीडेज लुक्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग, कौन सी छुट्टियां सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखती हैं, से वाई, बताइए क्यों। विच ऑफ द प्लेसेस वुड यू लाइक टू विजिट, आप कौन से स्थान पर घूमने जाना पसंद करें। तो ये लिखा है बच्चों, फैमिली हॉलीडेज कैन बी फन, परिवार के साथ छुट्टियां मनाने में मजा आता है। वेयर वुड यू लाइक टू गो द नेक्स्ट हॉलीडे, अगली बार आप कहाँ छुट्टी मनाने जाएंगे। तो पहला हमें दिखाया गया है कैमल फेस्टिवल बीकानेर, बीकानेर का ऊंट मेला। Bikaner Camel Festival is held every year in बीकानेर, राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर में हर साल बीकानेर ऊंट मेला मनाया जाता है। बीकानेर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे बच्चों ऊंट महोत्सव मनाया जा रहा है। People from all over the world come to India to attend the Bikaner Camel Festival. पूरे विश्व से लोग भारत में बीकानेर का ऊंट महोत्सव देखने के लिए आते हैं। देखो कितना अच्छा से कितना ऊंट को इस बंदे ने सजा रखा है। Where camel owners flock to show off their camels, जहां ऊंटों के मालिक झुंड में आकर अपने ऊंट दिखाते हैं। दूसरा है डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान, जैसलमेर, जैसलमेर का मरु महोत्सव। इट इज अ कलरफुल फेस्टिवल, ये एक रंग बिरंगा महोत्सव है। इट इज नोन फॉर कल्चरल इवेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। कैमल रेसेस, यहाँ पे ऊंटों की दौड़ होती है। टर्बन टाइम कंपटीशन, पगड़ी बांधो प्रतियोगिताएं होती हैं। एंड द मैन विद द बेस्ट मुस्टैक कॉन्टेस्ट एक्स्ट्रा, और सबसे सुंदर मूछ प्रतियोगिता भी यहाँ पर होती है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये हमारा रंग रंगीला राजस्थान है और इसका एक प्रसिद्ध उत्सव है मरु महोत्सव, जो कि जैसलमेर में मनाया जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक है एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर, जयपुर का ऊंट महोत्सव। It is celebrated every year on the occasion of Holi. हर साल होली के अवसर पर जयपुर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। होली क्या है? द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली रंगों का त्योहार है। रोज ऑफ एलिफेंट डू अ कैटवॉक, जी हाँ बच्चों, यहाँ पर कतारों में ऊंट कैटवॉक कर कर चलते हैं। कैटवॉक क्या होता है? दे मूव विद स्टाइल, बड़े शानदार तरीके से वे चलते हैं। रन रेसेस, हाथियों की दौड़ होती है। प्ले पोलो, वो पोलो खेलते हैं। एंड फाइनली पार्टिसिपेट इन होली, और आखिर में हाथी होली मनाते हैं।
दे इंजॉय डांसिंग एंड प्लेइंग, वे नाचते और खेलते हैं। पीपल इंजॉय एलिफेंट राइड इन द ग्राउंड, लोग मैदान में हाथियों की सवारी का मजा लेते हैं। नेम ऑफ सम सिटीज वेयर विद देयर निकनेम, अब हम कुछ शहरों के निकनेम पढ़ेंगे, जैसे कि जयपुर, जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर का क्या नाम है? गुलाबी नगर, जयपुर को भारत का गुलाबी नगर कहा जाता है। पिंक कलर ऑफ दी बिल्डिंग्स, यहाँ पर सारी जितनी भी बिल्डिंग है ना, उनका रंग क्या है? गुलाबी है। उदयपुर, उदयपुर को क्या कहते हैं बच्चों? द सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी उदयपुर कहते हैं। जयपुर, उदयपुर में क्या है? मैनी लेक्स इन द सिटी, उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे कि फतेह सागर झील, पिछोला झील, बहुत सारी झीलें हैं। जोधपुर, जोधपुर को क्या कहते हैं बच्चों? द सन सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। ए ब्राइट सनी वेदर ऑल द ईयर अराउंड, यहाँ पे सारा साल सूरज चमकता रहता है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं बच्चों? द प्राइड ऑफ राजस्थान, राजस्थान की शान, राजस्थान का गौरव कहते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों? द टावर ऑफ विक्ट्री और विजय स्तंभ, यहाँ पर विजय स्तंभ है जो कि जीत का प्रतीक है। जैसलमेर, जैसलमेर को कहते हैं बच्चों द गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को। इट इज गोल्डन व्यू ड्यूरिंग द डे, दिन में ये देखने पर हमें सुनहरी दिखाई देती है, इसलिए इसे कहते हैं गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी। अब हम ग्लोसरी करेंगे, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। पहला है लेक, लेक मतलब होता है झील। वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम। प्राइड, प्राइड का मतलब होता है अभिमान। आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है टापू। लेट अस इमेजिन, चलिए हम कल्पना करते हैं। उदयपुर इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स बिकॉज इट हैज मैनी लेक्स, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी झीलें हैं। मैच द फॉलोइंग फीचर विद इमेजिनेटिव नेम्स ऑफ सिटी, तो आपको क्या करना है? अब यहाँ पे मैच करना। पहला है इमेजिनेशन, कल्पना है, और नेम ऑफ सिटी, फुल ऑफ टॉयज, जहां पर बहुत सारे खिलौने होंगे उसे हम क्या कहेंगे? टॉय सिटी, खिलौना नगरी। फुल ऑफ फ्लावर्स, जहां पर बहुत सारे फूल होंगे उसे हम क्या कहेंगे? फूल नगरी, फ्लावर सिटी। फुल ऑफ बैलून, जहां बहुत सारे गुब्बारे होंगे उसे हम क्या कहेंगे? द बैलून सिटी, गुब्बारों की नगरी। फुल ऑफ टमाटोज, जहां बहुत सारे टमाटर होंगे वहां हम उसे क्या कहेंगे? द टमाटो सिटी, टमाटर नगरी। फुल ऑफ बटरफ्लाईज, जहां बहुत सारी तितलियां होंगी उसे हम क्या कहेंगे? द बटरफ्लाई सिटी, तितली नगरी। रीड दी फॉलोइंग, इसे पढ़िए। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, राजस्थान, इंडिया। These are the names of some particular places. ये किस विशेष जगहों के नाम हैं। The first name of such words is always written as a capital letter. तो किसी भी जगह के नाम का पहला अक्षर कैपिटल यानी कि बड़ा होता है। जैसे आप देखो, ये जयपुर का जे बड़ा है, उदयपुर का यू बड़ा है, जोधपुर का जे, राजस्थान का आर और इंडिया का आई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? Here are the names of some other places. यहाँ पर कुछ और जगहों के नाम दिए गए हैं। Rewrite them with capital letters in the beginning. और आप इनका नाम दोबारा से पहला अक्षर बड़ा कर कर लिखिए। यहाँ पर लिखा है बच्चों बीकानेर, तो दिखाया गया है बीकानेर का बी स्मॉल है,
अब यहाँ पर हमने बीकानेर का बी कैपिटल कर दिया। फिर है डूंगरपुर, डूंगरपुर का डी स्मॉल है, हमने यहाँ पर डूंगरपुर का डी कैपिटल कर दिया। भीलवाड़ा का बी स्मॉल है, भीलवाड़ा का बी कैपिटल कर दिया। कोटा का के स्मॉल है, कोटा का के कैपिटल कर दिया। भरतपुर का बी स्मॉल है, भरतपुर का बी कैपिटल करके लिख दिया। गंगानगर का जी स्मॉल है, गंगानगर का जी कैपिटल करके लिख दिया। पंजाब का पी स्मॉल है, यहाँ पर हमने पंजाब का पी कैपिटल कर दिया। नेपाल का एन स्मॉल है, यहाँ पर हमने नेपाल का एन कैपिटल कर दिया। इसी तरह से when we write the name of a particular person, जब हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखते हैं, the first letter is written in capital letter, तो पहला अक्षर बड़ा होता है। कंप्लीट द टेबल नाउ, अब आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे पहले इधर पहला अक्षर स्मॉल था दिनेश का, हमने यहाँ पर दिनेश का डी कैपिटल कर दिया। अलका का पहला अक्षर स्मॉल है, यहाँ पर हमने अलका का ए कैपिटल कर दिया। यहाँ भेरूलाल का पहला अक्षर बी स्मॉल है, हमने यहाँ पर भेरूलाल का पहला अक्षर बी कैपिटल कर दिया। जसविंदर का जे स्मॉल है, यहाँ पर हमने जसविंदर का जे कैपिटल कर दिया। चिराग का सी स्मॉल है, यहाँ पर हमने चिराग का सी कैपिटल कर दिया। Have you ever visited the places mentioned in the text above? क्या आप कभी जहां ये बताए गए हैं, कभी आप वहां पर गए हो? If yes, then talk about your visit in class. तो कक्षा में बच्चों को बताओ आपने क्या क्या देखा था। Look at the pictures given below. इन पिक्चर्स को देखो। Read the names of places. इन जगहों के नाम पढ़ो। Ask your teacher, the member of your family and friends to know the name of city and district where these places are situated. अपने गुरुजी से, परिवार के सदस्यों या दोस्तों से पूछो कि ये कौन सा शहर है या कौन सा जिला है जहां पर ये स्थान है। मेंशन दीज इन टेबल गिवन बिलो, और फिर इस नीचे दी गई सारणी में इसे पूरा करो। अब बताओ बच्चों, जंतर मंतर कहां पर है? आपको पता है जंतर मंतर कहां पर है? पता है आपको जंतर मंतर कहां पर है? तो बच्चों जंतर मंतर जो है वो है जयपुर में। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहला है हवा महल। हवा महल कहां पर है? जयपुर में। सिटी है जयपुर और डिस्ट्रिक्ट भी जयपुर। जूनागढ़ फोर्ट, जूनागढ़ का किला कहां पर है? ये है, सिटी है बीकानेर, डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर। मंडोर गार्डन, सिटी है जोधपुर, डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर। पुष्कर लेक, सिटी है पुष्कर और डिस्ट्रिक्ट है अजमेर। विजय स्तंभ, सिटी है चित्तौड़गढ़, डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़। जंतर मंतर, सिटी है जयपुर और डिस्ट्रिक्ट है जयपुर। अब हम वावल्स की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। कैग, बैग, पैग, लेग, एग। रेस्ट, नेस्ट, बेस्ट, टेस्ट। कैग, बैग, पैग, लेग, एग, रेस्ट, नेस्ट, बेस्ट, टेस्ट। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है 6 चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और अपने इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।